दोस्तों गॉस का पहला अनुप्रयोग मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये उसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग दूसरे अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग क्या है। तो दूसरा जो अनुप्रयोग है गॉस का वो है कि अनंत लंबाई की समतल चादर, अनंत लंबाई की समतल चादर जो कि क्या है, आवेशित है। क्या है? आवेशित है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अनंत लंबाई का दिखा तो नहीं सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसे बनाते हैं, थोड़ा सा इधर बनाते हैं फिगर को। ये है अनंत लंबाई का दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह को हम कर दें, यहाँ भी इस तरीके से कर दें ताकि ये इसका मतलब हुआ कि अनंत लंबाई का है। ठीक है, आवेशित बोला है तो आवेशित कर दिए यहाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो निकालते थे फॉर्मूला था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वो फॉर्मूला तो ओनली फॉर पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को फ्लक्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस का अनुप्रयोग है तो गॉस का नियम फ्लक्स के आधारित, यानी फ्लक्स का ही फॉर्मूला लगता है ना उसमें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे। अब वो गॉसियन सरफेस अगर मिल गया तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स किसी सरफेस का होता है। तो यहाँ पे 3D सरफेस हम लोग को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे जरा सा देखो ध्यान से। मान लो कि छोटा सा एरिया इसका है, ठीक है, मान लो इसका एरिया है ए। एरिया क्या है? यहां से जो है हमको यहाँ पर इस पॉइंट पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक आर त्रिज्या बेलनाकार गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ, ठीक है, आर त्रिज्या वाला बेलनाकार गॉसियन सरफेस जो है इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं आर त्रिज्या है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको गॉसियन सरफेस जैसे ही बनाए, यहाँ पे क्या हुआ कि देख, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसके लिए बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, सेम ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, क्योंकि ये सरफेस 1, सरफेस 2 और ये वाला सरफेस 2। इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स जो निकलेगा, नेट फ्लक्स सरफेस का निकलेगा ना, तो ये एक पहले सरफेस का, दूसरे सरफेस का, तीसरे सरफेस का, सभी सरफेस का फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा। यानी फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज निकालना पड़ेगा, तो इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लगेगा क्या, यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे इसका जो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है इसका आवेश घनत्व दिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है सिग्मा कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग सिग्मा कहते हैं, यानी सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में A। हमको चार्ज निकालना है, चार्ज कैसे निकलेगा, सिग्मा A को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिग्मा इंटू A, ये हमारा हो सिग्मा इंटू, हमको मिल गया। अब फ्लक्स निकालते हैं फटाफट, चलो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, पहले सरफेस के लिए तो पहले सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर सेकंड सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर थर्ड सरफेस। चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड है यहाँ पे सिग्मा ए, तो लिख देंगे क्या, सिग्मा ए अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं।
अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दो। डॉट प्रोडक्ट जैसे ही खोलेंगे पहले सरफेस के लिए ई डी ए कॉस, अब थीटा पता होना चाहिए, पहला सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एरिया वेक्टर जो है ये दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, यानी कि एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री प्लस सेकंड सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा उसको खोलेंगे ई डी ए कॉस, अब सेकंड सरफेस यहाँ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री प्लस थर्ड सरफेस के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए कॉस, अब यहाँ पे देखो ये जो है 90 डिग्री है, कितना है यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री बराबर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जरा सा देखो cos 01 cos 01 cos 90 0, ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया, उसको छोड़ दो। यहाँ पे क्या होगा cos 01 हो गया, तो आंसर आएगा क्या ई बी ए प्लस ये भी आ जाएगा आंसर क्या ई बी ए, और इसके लिए आंसर जो होगा 0, तो सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में है 0 का मतलब खत्म। यही चीज है, ये भी यही चीज है, तो दो वो है तो लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी, ठीक है, केगो है एगो और एगो दो, तो यहाँ पे 2 लिख दिए ई डी बराबर हो गया सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं तो 2e और डी बराबर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डी का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बराबर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए ने ए को मार दिया और ये 2 यहाँ चला गया, तो आंसर जो फाइनली आंसर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा, और ये 2 नीचे चला जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ये जो है सेकंड चैप्टर में भी काम देगा जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कैपेसिटर तभी भी हमारा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो कैसा लगा, यहाँ पे आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने जितना भी आसान भाषा में हो सकता है मैंने बताया, बिना कोई चीज रटवाए, बिना कोई चीज लिखवाए, मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकली इस चीज को समझाया, ठीक है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर रेडी रहिए, इसका जो थर्ड और लास्ट डेरिवेशन है, जो लास्ट इसका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उसके लिए आप रेडी रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।